मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के दर आप सबको स्वागत करता हूँ। आज के दिन पे एक विषय के बारे में आप सबको एक संदेश सुनाना चाहता हूँ। वह संदेश यह है कि पाप और उसका इलाज, यानी यह पाप क्या है और उसका इलाज कैसे की जाएगी। आइए देखते हैं। हम एक ऐसे संसार में सांस ले रहे हैं जिसमें हर जगह लड़ाई झगड़े और दंगे आम बात है। एक और विश्व युद्ध का भय सारे संसार को सताता है, तो दूसरी ओर आतंकवाद का एक नया खतरा। दोनों तरफ से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, परंतु बढ़ती हुई महंगाई के कारण सब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसी प्रकार अपराधों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। डकैती, अपहरण और लूटमार जैसी घटनाएं प्रतिदिन घट रही है, जिनके कारण सब जगह असंतोष फैला हुआ है। मनुष्य की सभी असमस्याओं का मूल कारण पाप है। मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर की इच्छानुसार नहीं बिता रहा है, इसलिए वह पाप में है। पाप पृथ्वी पर हर जगह है। यह उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मनुष्य। जहाँ मनुष्य है वह पाप भी है। पाप को देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम अपने घर में, अपने गांव में या अपने नगर में और यहाँ तक कि अपने जीवनों में भी देख सकते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है वह पाप है। परंतु मनुष्य पाप क्यों करता है? पाप का मूल कारण अभिलाषा है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप हो जाता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। यह हम पढ़ते हैं याकूब के पहला अध्याय 14 और 15वां कलम में। मनुष्य जब किसी वस्तु की ओर देखकर अपने मन में उसे पाने की लालसा करता है तो वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका परिणाम क्या होगा। उस समय वह केवल उस आनंद को देखता है जो उस वस्तु से उसे मिलेगा। हर पाप पहले मनुष्य के मन में जन्म लेता है। हर पाप को करने से पहले मनुष्य के मन में अभिलाषा होती है, और अभिलाषा से प्रोत्साहित होकर मनुष्य परिणाम की ओर ध्यान दिए बिना पाप कर बैठता है। परंतु पाप का परिणाम मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ अलग हो जाना या संबंध का टूट जाना। जैसा सब मनुष्य की आत्मा उसके शरीर को त्याग कर अलग हो जाती है तो इसे शारीरिक मृत्यु कहा जाता है, ऐसे ही जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, आत्मिक रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी मनुष्य जन्म से पाप नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर किसी को पापी नहीं बनाता है, परंतु मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर पाप करता है। और इसी पाप के कारण हर मनुष्य परमेश्वर से अलग है, क्योंकि सबने पाप किया है। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और वह उसे प्रेम करता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य अपने पाप के कारण उसे अलग होकर सदा के लिए आत्मिक मृत्यु की स्थिति में रहे। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को एक मार्ग बताया है जिस पर चलकर हर मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, अपना संबंध फिर से परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकता है और फिर से आत्मिक जीवन प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर की पुस्तक बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों को पाप में नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। बाइबल में उसके विषय में विस्तार से यूँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। यह पूरा वचन हम देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक में 1 अध्याय 1 से लेके 14 कलम तक। अभी यह मनुष्य यीशु ही था जिसे मसीह कहते हैं। उसने अपने सामर्थ्यपूर्ण कामों के द्वारा और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा यह साबित किया था कि वास्तव में वह परमेश्वर का पुत्र है। परंतु देखें कि मनुष्य को पाप से उद्धार दिलाने के लिए उसने क्या किया था। उसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, उसने पापियों को शाप नहीं दिया और उन्हें नाश नहीं किया, उसने किसी को भी शाप नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने आप को संसार के सब लोगों के लिए बलिदान कर दिया। उसने संसार के सब लोगों के सब पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन सब का प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मरने के लिए क्रूस पर दे दिया। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम सब के प्रति इस प्रकार से दिखाया कि जब हम सब पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। यह हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8वीं कलम में। बाइबल में लिखा है कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बीचवई है। उसमें विश्वास लाकर, उसकी आज्ञा को मानकर और उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। उसने कहा था कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के विषय में बाइबल कहती है कि वह सब बातों में हमारे ही समान परखा तो गया था, परंतु वह फिर भी निष्पाप निकला। यह हम पढ़ते इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15वें कलम में। यीशु की आज्ञा मानने के द्वारा न केवल हमारे सब पाप क्षमा होते हैं, बल्कि उसके जीवन का अनुसरण करने के द्वारा हम पाप से बच भी रहते हैं। यीशु में होकर हम फिर आगे को शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते, बल्कि उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं जो वह हमें देता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप यीशु में विश्वास लाकर और उसकी आज्ञा को मानकर अपना जीवन उसे दे देंगे तो आपको एक नया जीवन मिलेगा, जिसे पाकर आगे को आप अपना शरीर जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं बिताएंगे। उस जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना होगा। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट, हिंदी COC। आप ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आप आपका सवाल लिख के रख सकता हूँ, हम जवाब भेजेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है। और आपके कुछ बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स पढ़ने का ऐसा मौका मिला तो आपकी इच्छा होगा तो हमारा पास फ़ोन करना। हम बाइबल के बारे में आपको पुस्तक भी भेज रहा हूँ और करस्पॉन्डेंस कोर्स का मटेरियल भी भेज रहा हूँ। छोटा सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लाइक बटन, बेल बटन भी दबा देना। Praise to God in Jesus Christ's name. Amen.